चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। क्लियर है? x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, और आपको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। क्लियर? हमें करना क्या है यहाँ पर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है ना, जिसका डिस्कशन हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझाया हुआ है कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, वो सब हमने अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि यार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाउ क्वेश्चन आपको गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो, तो हमें गिवन क्या है, नाउ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, ये हमें क्या है, गिवन है। इसको हम थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फंक्शन क्या आएगा हमारा, e टू द पावर y log ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये हमने सॉल्व कैसे किया। देखो, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी, है ना, एक बार हम वापस से प्रॉपर्टी बता देते हैं। अगर x टू द पावर y फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज y इक्वल टू या x टू द पावर आप z ले लो, ठीक है ना, यहाँ पर x टू द पावर z ले लो, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर z, और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है z log ऑफ x, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, log की प्रॉपर्टी लगा दिया है ना, और इसको हमने किसकी पावर में लिख दिया, इस पूरे फंक्शन को e की पावर में लिख दिया। तो यही पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, e की पावर में क्या है, y इंटू लॉग एक्स। क्लियर? और यहाँ पर भी e की पावर में क्या है, x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको हम सिंप्लीफाई करके फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, नाउ y इंटू लॉग ऑफ x इक्वल टू x माइनस वाई। क्लियर? अब हम y फंक्शन को साथ में लिख लेते हैं। तो नाउ y log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया? हमने y के फंक्शन को साथ में लिख लिया। y हमारा कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, log x प्लस वन इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब log x प्लस वन तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो वहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो नाउ y इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस log x, ये हमें फंक्शन मिल गया। अब देखो, ये जो पूरा फंक्शन आया है, ये पूरा फंक्शन कैसा है, p बाय क्यू का फॉर्म है ना। और p बाय क्यू का जब भी फॉर्म आता है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो नाउ यूजिंग ऑफ क्वोशिएंट रूल वी आर ट्राइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना, जिसे हम सेकेंड फंक्शन बोलते थे। याद आ रहा है सबको? जिनने क्वोशिएंट रूल नहीं पढ़ा हुआ है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स उठा के देख सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पर आपको लॉजिक पूरा क्लियर आ जाएगा कि यार क्वोशिएंट रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर आ रही है बात सबको? क्लियर है ना? चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसका
डेरिवेटिव परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट। तो कितना जाएगा आपके पास नाउ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन तो बेटा 1 हो गया, ठीक है ना, माइनस x इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ x, तो 1 का तो 0 हो गया और लॉग x का 1 बाय एक्स हो गया। क्लियर। होल डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास, होल डिवाइड बाय आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। क्लियर। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ गया आपके पास नाउ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक ना। इस पूरे फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व होके आएगा, -1, और होल डिवाइड बाय कितना था आपके पास 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये 1 से +1 से -1 तो कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, ठीक है ना। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यार हमने आप लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करने में यहाँ पर बहुत ही परफेक्शन हासिल कर लिया है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बहुत सारी अब कर ली है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अब स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको होमवर्क में है, ठीक है ना। यहाँ तक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हमने बहुत कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये पता पड़ पाएगा कि यार आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का चैप्टर है ना, जो सब टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, आपको क्लियर हुआ है अच्छे से कि नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों के इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आ जाएं, फाइनली आंसर्स आ जाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के जो आपके फाइनल आंसर है आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके जो आपने इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करा हुआ है वो मैं आपको टैली करके इसके करेक्ट आंसर बता सकूं, और जिन बच्चों के आंसर सही है उनको मैं सही बता सकूं, यार आपने जो भी आंसर्स निकाले हैं वो आंसर्स आपने सही निकाले हैं। क्लियर है। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल्स पर, या जो भी आप डिवाइस लैपटॉप पीसी है ना, टैबलेट्स आईफोन मैकबुक जो भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर आते रहेंगे। तो आपका जो पूरा सर्कल है डिफरेंशिएशन का, है ना, बेसिकली हम कैलकुलस का पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलस आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा 12th लेवल पर, साथ ही साथ जेई मेंस और एनडीए की जो भी बेसिक एग्जाम्स होती है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है। तो अगर आपको पूरा 12th का सिलेबस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पढ़ना है, तो आपको मेरे चैनल्स को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आते रहें। क्लियर है। चलिए।